Hello, dear friends. Welcome to Economics with Bhargav, ma'am. Let's continue with the unit Determination of Income and Employment. This is the fifth lecture, and in this lecture, we will cover determination of national income equilibrium using AD&AS approach. तो ADS approach में हमें aggregate demand curve चाहिए होगा, हमें aggregate supply curve चाहिए होगा. तो आओ जल्दी से उसको डेवलप कर लें, derive कर लें. अब aggregate demand curve क्या होता है? Aggregate demand curve होता है total demand for final goods and services in the economy. अब जब भी डिमांड होगी टोटल एक्सपेंडिचर होगा, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो अब फाइनली क्या निकला? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सी प्लस आई. वी हैव कवर्ड ऑल दिस इन आवर प्रीवियस वीडियोस, लेकिन क्योंकि टॉपिक डेवलप करना है तो इसीलिए इन अ रश वी विल कवर ऑल दिस. अब देखिए, ये रहा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. आपके कोर्स में सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, सो वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन कर्व इज दिस विच ऑलवेज स्टार्ट्स मच अबव द जीरो. जब हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कर्व को कंबाइन करा, हमारे पास आ गया एग्रीगेट डिमांड कर्व. ओके, अब आइए एग्रीगेट सप्लाई कर्व. एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? टोटल सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स. जब भी प्रोडक्शन करेंगे तो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करना पड़ेगा. उनके पेमेंट को हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट. इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. देने वाले ने इसको कॉस्ट बोला, लेकिन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए दिस इज इनकम. इसीलिए रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेशनल इनकम. सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. अब आइए, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, दैट्स अ 45 डिग्री लाइन. व्हाई इट्स अ 45 डिग्री लाइन? कि जब भी इकोनॉमी में एक इनकम जनरेट होगी तो वो एज्यूम होगी कि या तो आप उसको कंज्यूम करोगे या सेव करोगे. इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक 45 डिग्री लाइन होता है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एक्सेस, शोइंग एट ईच पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. अब इन दोनों कर्व्स को यूज करेंगे हम in determination of national income equilibrium. So let us now start with the answer, determination of national income equilibrium. भाई equilibrium कहाँ पे आता है? Equilibrium is determined जहाँ पे demand equal to supply होती है. तो देखिए, यही लिखा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमिन्ड. क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है और हम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे होगा वो डिटरमिन? वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई. अब आओ भाई, एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड क्या है? टोटल डिमांड. और जब भी हम डिमांड करेंगे तो हमको खर्चा करना पड़ेगा. इसीलिए एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर. ओके, और टोटल एक्सपेंडिचर किस चीज पर? इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो बायर है वो टोटल एक्सपेंडिचर करेगा ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब जो सप्लायर है वो कॉस्ट इनकर करेगा ऑन प्रोडक्शन ऑफ टोटल आउटपुट. ओके, सो इक्विलिब्रियम कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? जहाँ पे प्रोड्यूसर जितना बनाने का सोचता है, कंज्यूमर उतना खरीदने का सोचता है. ध्यान करिएगा, होल कॉन्सेप्ट इज ex ante concept. It's a planned concept. Nothing is actual in it. तो जितना बायर बाय करने का प्लान कर रहा है, अगर उतना ही सेलर सेल करने का, प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहा है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमिन्ड एट अ पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. अब जरा देखो डायग्राम में, अभी हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व को सुपर इम्पोज करा. एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे एग्रीगेट डिमांड कर्व जैसे ही सुपर इम्पोज करा, तो देखिए एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर गया, दैट इज पॉइंट ई. अब ये पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? इनकम लेवल एम पे. तो भाई व्हाट डज दैट शो? इट शोज दैट एट इनकम लेवल एम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. जितना कंज्यूमर बाय करने का सोच रहा है उतना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने का सोच रहा है. अब अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं मालूम है और बोलूं एम जीरो है, तो भाई ध्यान करो, जो भी पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा इट विल हैव नो टेंडेंसी टू चेंज, इट विल बी स्टेबल. तो अगर मैं m0 को बोलती हूँ और ये इक्विलिब्रियम है, तो इस लेवल ऑफ इनकम पे देखो क्या हो रहा है, मेरी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. जब भी डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो इसका मतलब कंज्यूमर इज प्लानिंग टू बाय मोर देन व्हाट द प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग. तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे. जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएगी? एम लेवल पर पहुंच जाएगी. देखो, नो टेंडेंसी टू चेंज. आप यहाँ थे, यहाँ आ गए. अब आप कहते हो नहीं मैम, M1 लीजिए आप इक्विलिब्रियम. चलिए इस लेवल ऑफ इनकम पे देखिए क्या हो रहा है. सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है. जब सप्लाई ज्यादा होगी यानी कि इकोनॉमी में प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है,
बायर उसको बाय नहीं कर रहा है, स्टॉक बिल्डअप हो जाएगा, प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन रोक देगा, जैसे ही प्रोडक्शन रोकेगा आउटपुट कम होगी और इनकम कम होगी, लौट के आप कहाँ आ जाओगे, एम पे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो एम है वही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, वाई बिकॉज एडी इज इक्वल टू एस। इससे पहले क्या हो रहा है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इससे प्रोडक्शन बढ़ती है। इसके बाद क्या हो रहा है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, प्रोडक्शन घटानी पड़ती है। आओ भाई देख लें इसको वर्ड्स में कैसे देखते हैं। सिचुएशन 1 क्या था, M0, एग्रीगेट डिमांड वाज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर वाज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। It means buyers are planning to buy more than what the producers are planning to produce. फिर क्या होगा भाई, producer tries to fulfill the demand, कैसे, from his inventory, which results in inventories to fall below the desired level. तो जैसी उसकी inventory कम होगी वो production undertake करेगा. This forces producer to expand production as this is the situation of demand greater than supply. कब तक चलेगा ये इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्या रिजल्ट होगा, दिस रेजेस इनकम लेवल विच कीप्स ऑन राइजिंग टिल एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, M1 की हो सकती है, जहाँ पे सप्लाई ज्यादा डिमांड से, यानी कि टोटल कॉस्ट ज्यादा इनकर हो रही है टोटल एक्सपेंडिचर से, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, बायर बाय करने को नहीं तैयार है, रिजल्ट क्या होगा, result will be inventories will increase above the desired level. तो जब inventories increase हो जाएंगी तो क्या एक्शन होगा, प्रोडक्शन को कट करा जाएगा, प्रोड्यूसर कट बैक द प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू रीच बैक द डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। रिजल्ट ये तब तक चलता रहेगा जब तक डिमांड इक्वल टू सप्लाई ना हो जाए। इन दिस सिचुएशन इकोनॉमी फेसेस रिसेशन, जब भी आपकी सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम होगी तो रिसेशन है। रिजल्ट क्या होगा, income level fall till income reaches where aggregate demand equals aggregate supply, यानी कि जितना खर्चा करने को तैयार है कंज्यूमर उतना ही प्रोडक्शन होगी, अगर उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो स्टॉक बिल्डअप हो जाएगा, प्रोड्यूसर विल बी इन अ मेस। तो अब देखो जरा इसको, कंक्लूजन क्या हुआ, it is only at income level OM where AD is equal to AS that there is no tendency to rise or fall. अगर उससे पहले सिचुएशन M0 वाली थी, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, M1 वाले पे प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, यानी कि टोटली कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, ओनली एट इनकम लेवल OM नो टेंडेंसी टू चेंज इक्विलिब्रियम। Equilibrium level of national income is determined at a point where aggregate demand equals aggregate supply, that is AD is equal to AS. Numerically देखिए ये रहे income level, at income level 0 demand कितनी है 80, supply कितनी है 0, 100 income level पर demand 160, supply 100। जब सप्लाई ज्यादा है कम है और डिमांड ज्यादा है तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। देखिए कंटिन्यूसली आप चेंज हो रहे हैं, ओनली एट इनकम लेवल 400 डिमांड इक्वल टू सप्लाई, नो टेंडेंसी टू चेंज। अब अगर आप इसके आगे इनकम देखें 500 पर, इस समय सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, स्टॉक बिल्डअप हो जाएगा, प्रोड्यूसर विल डिक्रीज द प्रोडक्शन, इनकम विल डिक्रीज। तो अगर बियॉन्ड 400 देखते हैं तो कंटिन्यूसली आप डिक्रीज कर रहे हो प्रोडक्शन को, इनकम डिक्रीज हो रही है। अगर आप 400 के बिलो देखते हो तो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है। ओनली एट इनकम लेवल 400 देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। Why? Because aggregate demand equals aggregate supply. Below the income level 400 demand ज्यादा है सप्लाई कम है, above the income level 400 सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। Only at income level 400 demand is equal to supply. अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं ये देख लीजिए भाई। एक इकोनॉमिक कंजम्पशन है 600 प्लस 0.9y और इन्वेस्टमेंट दी हुई है 500। अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिंपल सोल्यूशन देखो, इक्विलिब्रियम कहाँ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे AD इक्वल टू AS है, कंजम्पशन कितनी है 600 प्लस 0.9, इन्वेस्टमेंट कितनी है 500, तो C प्लस आई विल गिव यू Y, AD इज इक्वल टू AS। तो जब मैंने सब प्लेस करा तो देखो 600 प्लस 500 कितना आ गया 1100। अब जब मैं 0.9 को इधर ले गई और y में से सब्ट्रैक्ट करा तो मेरे पास आ गया 0.1, तो y इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 0.1। मेरी इनकम लेवल नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया 11,000 पर। अब कंजम्पशन की इक्वेशन में मैंने इस इनकम को डाला तो मेरे पास कंजम्पशन लेवल आ गया 10,500 का। मैं एक पूरा वीडियो कवर करूंगी इक्विलिब्रियम के, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस पर, आप उसको देखिएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स आई होप आपको क्लियर हैं, अगर नहीं है तो दोबारा वीडियो देखिए
Like and subscribe the video so that you get the notification of all the new videos. Happy learning with Bhargav ma'am.